सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो मोस्टली मुझसे लाइव जब भी मैं आता हूं मुझसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है लोग कि एक्चुअल में जो माल्टा का वीज़ा सक्सेस रेट है वो अच्छा है या नहीं है, क्या हमारा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। ये मेनली क्वेश्चन होता है हर एक पर्सन का जब भी वो अपनी फाइल को प्रोसेस करना चाहते हैं। और जब भी आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो, कोई कंसल्टेंसी पे आप गए, आपने वहाँ पर जाके अपनी फाइल को प्रोसेस किया, वो लोग आपको जाते ही बोलेंगे कि यस आपका 100% वीज़ा सक्सेस रेट है, डोंट वरी आपका 100% वीज़ा आएगा। इसमें जो मिसगाइड लोगों को किया जा रहा है उस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीज़ा सक्सेस रेट के बारे में कि माल्टा का वीज़ा सक्सेस रेट कैसा है, क्या वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, जब भी आप किसी कंट्री का प्रोसेस करते हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंट्री का अप्लाई कर लो या छोटी से छोटी कंट्री का अप्लाई कर लो, किसी भी कंट्री का 100% वीज़ा सक्सेस रेट नहीं होता है। कोई कंट्री आपको 50% सक्सेस रेट देती है, कोई कंट्री आपको 70% देती है, कोई कंट्री 80% देती है, किसी किसी कंट्री का 90% भी चला जाता है, नो डाउट, बट सीजनल। ओके, सो माल्टा का वीज़ा सक्सेस रेट कैसा है और क्या हमारा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। देखो, माल्टा का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो सीजनल के हिसाब से भी चलता है और थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से भी चलता है। देखो, सीज़न के हिसाब से कैसे कि मान लो अभी फेब गया, उसके बाद अप्रैल इनटेक गया, उसके बाद जुलाई इनटेक गया, सितंबर इनटेक गया। इन इनटेक में क्या होता है कि इन लोगों को डिमांड होती है, जो वर्कर भी होते हैं उनकी भी डिमांड होती है और थोड़ा बहुत इनको अपना भी कमाना होता है। तो इस वजह से जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा जाता है इन महीनों के बीच में अगर आप अप्लाई करते हो। सेकंड, अगर आप बाकी टाइम में अप्लाई करते हो, जैसे आप जनवरी में अप्लाई किया, आपने फरवरी में अप्लाई किया या दिसंबर में आपने अप्लाई किया, तो उसमें थोड़ा सा मैंने कम वीज़ा सक्सेस रेट देखा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए थे। लेकिन अब जो ये जुलाई इनटेक गया है या उससे पहले अप्रैल इनटेक गया था, इन दोनों इनटेक में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप अप्रोक्स लगा के चलो कि 70% हमारा रिजल्ट आया है। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, बाकी लोग भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनका वीज़ा आ गया है या नहीं आया, रिफ्यूज़ हो गया। तो 70% माल्टा का वीज़ा सक्सेस रेट है। लेकिन आप जब आप ऑनलाइन इस चीज़ को चेक करोगे कि ये वीज़ा सक्सेस रेट में कौन सी कंट्री हाईएस्ट पे है या कौन सी कंट्री कितना परसेंट का वीज़ा देती है, तो उसमें माल्टा सिर्फ आपको 45% वीज़ा सक्सेस रेट मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि माल्टा सीजनल के हिसाब से जब आपको गर्मियाँ आती हैं तब आपको वीज़ा ज़्यादा देते हैं, जब सर्दी होती है तब वीज़ा कम देते हैं वो लोग। ठीक है, तो देखो, जब भी आप फाइल प्रोसेस करते हो, जब भी आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपको 100% आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन वीज़ा की गारंटी कभी नहीं होती, चाहे कोई कितना भी बड़ा एजेंट हो, 100% गारंटी कभी नहीं होती। ये कुछ एजेंट, कुछ लिंक्स जो लोगों के क्रिएट किए गए हैं, आई थिंक उनके बारे में बता सकते हैं कि वो लोग जो पैसे खाकर अपना काम निकलवा देते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन प्रोसेस करोगे और आप ढंग से अपने कॉलेज में अप्लाई करोगे, तब वीज़ा के चांसेस का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। अंदाज़ा सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंटों से लगा सकते हो। आपके हाथ में क्या है, देखो, आपके हाथ में आपके डॉक्यूमेंट हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करो, आप अपनी फाइल प्रिपेयर पूरी अच्छे से करो, आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करो। आप लोगों के हाथ में ये है, वीज़ा आना एम्बेसी के हाथ में है और सारा कुछ एम्बेसी ही करती है। इसमें ना तो कोई एजेंट कुछ कर सकता है, ना ही कॉलेज कुछ कर सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल और आपकी किस्मत, इन दोनों चीज़ों पे मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा भरोसा इन दोनों चीज़ों पे रखो तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। सबसे पहले तो फाइल में बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटों की। सबसे पहले तो जितने भी डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी की तरफ से या सीवीयू की तरफ से रिकमेंड किए गए हैं वो आपके जेन्युइन होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन हैं तो आप लोग 70% लगा सकते हो कि आपका वीज़ा आ सकता है। 30% मैं किस्मत को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि किस्मत का क्या है ना, देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पूरे एफर्ट लगाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट हम लोगों अपने लगाते भी हैं, सारा प्रोसेस भी अच्छे से करते हैं, फिर भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। दो वीज़ा मैंने आप लोगों को दिखाए थे, उन दोनों के वीज़ा में कोई इतना बड़ा एफर्ट नहीं लगा था, नॉर्मल सी प्रोफाइल थी, सब कुछ हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया, उनका वीज़ा आ गया। लेकिन एक जो प्रोफाइल बड़े अच्छे से हम लोगों ने प्रिपेयर भी की, हर चीज़ डॉक्यूमेंट और जो फंड और सब कुछ जो भी था सब हमने जेन्युइन लगाया, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब मैं उसमें किस चीज़ का रीज़न मानूँ कि क्या उसके डॉक्यूमेंटों में कोई कमी थी? नहीं, डॉक्यूमेंट मैं पर्सनली तैयार कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट में कमी नहीं थी। इंटरव्यू में मान लूँ, इंटरव्यू हुआ ही नहीं, इंटरव्यू में कैसे मान लूँ मैं? वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब सीवीयू को मतलब ये उसकी री अपील की गई है कि हमें रीज़न बताया जाए कि इसका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों किया गया है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप
एफर्ट लगाते हो लेकिन एफर्ट का रिजल्ट भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी साथ होनी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ मैंने ऐसी ऐसी प्रोफाइल देखी है, 36 साल के लड़के लड़कियां मैंने यहाँ पर स्टडी वीज़ा पे आते हुए देखे हैं। जब किस्मत होती है ना तो किस्मत ले आती है भाई माल्टा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। 36 साल की एज में कोई लड़की या लड़का मैंने देखा है यहाँ पर स्टडी वीज़ा पे आते हुए, ठीक है। और जो लोग मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि वीज़ा का सक्सेस रेट अभी कैसा चल रहा है या वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको एक तसल्ली दे सकता हूँ कि हाँ यस आपका वीज़ा आ जाएगा, डोंट वरी, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। लेकिन जो वीज़ा आना है वो आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना ही सीवीयू के सॉरी ना ही वो कॉलेज के हाथ में। वो सिर्फ सीवीयू वाले जानते हैं, सीवीयू वाले को ही पता होता है कि वीज़ा सक्सेस रेट कैसा होगा। तो आगे से कभी भी अगर ये पूछो कि वीज़ा सक्सेस रेट कैसा चल रहा है या फिर वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, तो ये वीडियो ज़रूर उन लोगों को शेयर करना जो लोग हर टाइम क्यूरियस रहते हैं कि उनका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, नॉर्मल सी एक छोटी ही चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को समझानी थी कि क्या एक्चुअल में होता है। और कंसल्टेंसी के पास भी लोग जो जाते हैं बोलते हैं कि आपका 100% वीज़ा आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई कंसल्टेंसी आपको बोलती है तो आप उनसे लिखवाओ कि हाँ हमारा 100% वीज़ा आएगा। अगर हमारा 100% वीज़ा आया तो हम आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, अगर नहीं आया तो आप हमें 1 लाख रुपए दोगे, ये लिखवा लो, मैं मान जाऊंगा भाई, ठीक है। तो कभी भी 100% सक्सेस रेट किसी भी कंट्री का नहीं होता, इस वहम को छोड़ दो। किसी भी कंट्री का अगर सक्सेस रेट होगा तो 50, 60, 70 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं जाएगा। सीजनल आप गर्मियों के टाइम भी आप लगा सकते हो थोड़ा बहुत कि हाँ इन कंट्रियों का थोड़ा सक्सेस रेट अच्छा आ जाता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जुलाई इनटेक जब चल रहा था तो उसमें 15 फाइलें लगी हुई थी, 15 में से 11 वीज़े अप्रूव हुए थे, 4 वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे। तो वहाँ से भी सक्सेस रेट का अंदाज़ा लगा सकते हो आप। और अभी जो रिसेंटली भी मैंने 3 फाइलें जो डाली हुई थी, 3 में से 2 वीज़ा आए थे, 1 वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा आप लोगों को लग जाएगा कि क्या वीज़ा सक्सेस रेट है क्या नहीं है। बाकी होप सो वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।